आर के हाइप क्लासेस के सभी श्रोता गणबंधुओं को मेरा सादर नमन है। आज 26 जनवरी 2021 की पूर्व संध्या पर आयोजित कवि संगम का ये आयोजन इस छोटे से प्रांगण जेपी गुप्त स्मारक अग्रसेन शिक्षा निकेतन रैनापुर में है और लब्ध प्रतिष्ठित कवियों का समूह यहाँ पर उपस्थित है, जिसके लिए हम सादर नमन करते हैं। और सर्वप्रथम हम सुल्तानपुर ज़िले के लब्ध प्रतिष्ठित महाकवि श्री हरिनाथ जी शुक्ल से निवेदन करेंगे कि माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। हंस वाहिनी आकर मेरा, हंस वाहिनी आकर मेरा तन मन रोशन कर जाओ। कलमस तमस भेद कर माता, कलमस तमस भेद कर माता, जगमग जीवन कर जाओ। फैली है, पिछला एक साल हम लोगों का कोरोना ने अस्त व्यस्त कर दिया था, हम सभी त्रस्त हैं। फैली है घनघोर निराशा, जीव जगत चहूँ ओर हताशा। फैली है घनघोर निराशा, जीव जगत चहूँ ओर हताशा। इस नैराश्य निमग्न विश्व में, इस नैराश्य निमग्न विश्व में, भग्न हृदय की तुम प्रत्याशा। हे दुख हारिणी, हे दुख हारिणी, वीणा धारिणी, जन मन रंजन कर जाओ। हंस वाहिनी आकर मेरा तन मन रोशन कर जाओ। इस महामारी के लिए माता से एक दरख्वास्त किया है हमने कि 2 बूंदें अमृत की जल्दी भेज दे, और माँ ने भेज दिया है। हमारा देश अग्रणी है इस समय टीकाकरण में, तो उसके लिए 2 पंक्तियाँ। काल कुदृष्टि गड़ाए बैठा, कोविड फन फैलाए बैठा। त्राहि त्राहि कर मानव हारा, सबसे गुहार लगाए बैठा। अमीय बिंदु दे, अमीय बिंदु दे, 2 बूंद जिंदगी की। अमीय बिंदु दे कृपा सिंधु है, कालमान मर्दन कर जाओ। कलमश तमस भेद कर माता, जगमग जीवन कर जाओ। आखिरी पंक्तियां हैं। संज्ञा शून्य बड़ामय माता, जड़मति अति सदा दुख पाता। माया मोह फंसा मद माता, व्यथित हृदय अब तुम्हें बुलाता। आखिरी विकल्प। शुद्ध सात्विक
शुद्ध सात्विक सरस सुमंगल जीवन दर्शन कर जाओ। हंस वाहिनी आकर मेरा तन मन रोशन कर जाओ। कलमस तमस भेद कर माता जगमग जीवन कर जाओ। जय मां शारदे। वंदना की घोर अंधकार हो या कोहरा घना हो, चाहे मन यहाँ हो चाहे अनमना हो, लेकिन शुक्ला जी की वंदना कभी बंद ना हो, कभी बंद ना हो। ऐसा बहुत तो बहुत सोच रहे धन्यवाद, थे बहुत कि आपकी धन्यवाद। कविता कभी ये पाठ बंद ना हो। इस कवि संगम की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दो शब्द मेरे द्वारा। नदियों में गंगा धारा, नदियों में गंगा धारा, हाथ में तिरंगा प्यारा, बोलते चले हैं सभी जय हो हिंदुस्तान की। नदियों में गंगा धारा, हाथ में तिरंगा प्यारा, बोलते चले हैं सभी जय हो हिंदुस्तान की। 26 जनवरी आई, साथ में बसंत लाई, छाई छाई पियर आई, खेत खलिहान की। और देश की विधि देश की कहानी में, सपूत बलिदानी में, लाखों है प्रणाम अब उनके बलिदान की। आज के दिन संविधान बना, विधि के विधान वाला, न्याय की गूंथी है माला, विश्व में जो है निराला, जय हो संविधान की, जय हो संविधान की भाई, जय हो संविधान की। अब देखिए इस प्रांगण के विषय में भाई, इस प्रांगण का, इस रैनापुर की माटी का कितना बड़ा एक सौभाग्य आज है। यही शिक्षा निकेतन प्रांगण माँ, यही शिक्षा निकेतन प्रांगण माँ, हम ज्ञान का दीप जलावत बाटी। यही शिक्षा निकेतन प्रांगण माँ, हम ज्ञान के दीप जलावत बाटी। आयोजन है कवि संगम का, आयोजन है कवि संगम का, शुरुआत है सुंदर सी परिपाटी। सादर प्रेम नमन कवि जन का, सादर प्रेम नमन कवि जन का, नित्य बने यह ज्ञान की थाती। धन्य भाई अब धन्य भाई, धन्य भाई रैनापुर की माटी, धन्य भाई रैनापुर की माटी। अब हमारे बीच में उपस्थित परम पूज्य और हमारे अग्रज, इन शब्दों में हम जब कहते हैं तो अपने आप को मैं गौरवशाली महसूस करता हूं कि हमारे अग्रज क्या हैं। एक छोटी सी कविता के द्वारा, कविता के हैं परम पुजारी, कविता के हैं परम पुजारी, कविता के हैं परम पुजारी, सबमा सबसे भारी, सबमा सबसे भारी, बात का पक्का काम का पक्का, श्री सुभाष चंद्र तिवारी, श्री सुभाष चंद्र तिवारी। भाई साहब क्रोध के लिए विश्वविख्यात हैं। श्री सुभाष चंद्र तिवारी, ऊपर से गर्मा गर्म अंगीठी, ऊपर से गर्मा गर्म अंगीठी, और पर भरी है सुंदर हृदय में कविता मीठी मीठी, कविता मीठी मीठी। अत्याचार अति करो ना, अत्याचार अति बढ़ो ना, भय बीमारी करो ना, अत्याचार अति बढ़ो ना, भय बीमारी करो ना। जे जहाँ रहे वहीं रह जाए, जे जहाँ रहे वहीं रह जाए, पास के अपने फटकने न पाए, पास के अपने फटकने न पाए, दूरी बनाए रहो ना, भय बीमारी करो ना, दूरी बनाए रहो ना, भय बीमारी करो ना।
भय बीमारी कोरोना। हाथ धुली खूब मास्क लगाओ, हाथ धुलो खूब मास्क लगाओ, 2 गज दूरी सबते बनाओ, 2 गज दूरी सबते बनाओ, बिल्कुल यही ते डरो ना, बिल्कुल यही ते डरो ना, भाग जाए कोरोना। अत्याचार अति बढ़ो ना, भाग जाए कोरोना। परदेसिया वा आवे विदेशिया, परदेसिया वा आवे विदेशिया, काका पिता बेटा, काका पिता बेटा, अनुज सहेलिया, क्वारंटाइन कोरोना, भाग जाए कोरोना, क्वारंटाइन कोरोना, भाग जाए कोरोना। मोदी व जोगी बहुत समझावें, मोदी व जोगी बहुत समझावें, सैनिटाइजर के मस्का लगावें, सैनिटाइजर के मस्का लगावें, यही ते बचे रहो ना, भाग जाए कोरोना, यही ते बचे रहो ना, भाग जाए कोरोना। बनी जब भारत माँ दुई वैक्सीनिया, बनी जो भारत माँ दुई वैक्सीनिया, मिला सौगात खुशी पूरी दुनिया, मिला सौगात खुशी खुशी पूरी दुनिया। चंद्रजन टीका लगो ना, भाग जाए कोरोना, चंद्रजन टीका लगो ना, भाग जाए कोरोना। अत्याचार अति बढ़ो ना, भाग जाए कोरोना। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ साथियों, भाई हमारे अग्रज श्री तिवारी जी ने कोरोना के विषय में अति विशदपूर्ण ढंग से अपने इच्छा को प्रकट किया कविता के माध्यम से। और जैसा कि पहले कहा जाता था, कोरोना का अर्थ होता कोई रोड पर ना निकले, लेकिन अब कोरोना यहाँ से जा रहा है। मैं कहता हूँ कोरोना मतलब कोई रोके ना, अब उसको जाने दीजिए, कोई उसको रोकने वाला यहाँ ना हो। ठीक, अब इसके बाद परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम अगले सुहृदय कवि को आमंत्रित कर रहे हैं कविता पाठ के लिए। 2 शब्द मेरी ओर से। ज्ञान सरोवर प्रेम सरोवर, ज्ञान सरोवर प्रेम सरोवर, शंका नाही तिल भर, ज्ञान सरोवर प्रेम सरोवर, शंका नाही तिल भर। गणपत सहाय में हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका डॉक्टर अशोक है नाम, असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका डॉक्टर अशोक है नाम, इनकी सुंदर कविता को हम सब का कोटि प्रणाम, हम सब का कोटि प्रणाम। धन्यवाद माननीय अशोक जी। डॉक्टर गुप्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, माँ भगवती की कृपा ही है। माँ भगवती के चरणों में वंदन के रूप में कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं कि 100 बार तेरे इस नैनन में मैंने अपना जीवन देखा, 100 बार तेरे इस नैनन में मैंने अपना जीवन देखा, 100 बार तेरे इस आंचल में मैंने अपना यौवन देखा। जब पवन में आती चंचलता, पुष्पों पुष्पों में कोमलता, जब पवन में आती चंचलता, पुष्पों पुष्पों में कोमलता, तेरी हर मंद हंसी में तब एक अपना नंदन बन देखा,
तेरी हर मंद हंसी में तब एक अपना नंदन बन देखा। मैं यही चाहता तुम्हें करूं, मैं यही चाहता तुम्हें करूं सीमित अपने मन मंदिर में। मैं यही चाहता तुम्हें करूं सीमित अपने मन मंदिर में। मैंने तुम में धरती देखी, विस्तृत उन्मुक्त गगन देखा। मैंने तुम में धरती देखी, विस्तृत उन्मुक्त गगन देखा। मुझको मिल पाई है तुझसे, मुझको मिल पाई है तुझसे आनंद प्रेम की सब गरिमा। तेरे इन हाथों में मैंने अपना ही भाग्य सुमन देखा। 100 बार तेरे इस नैनन में मैंने अपना जीवन देखा। 100 बार तेरे इस आंचल में मैंने अपना यौवन देखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज हमारा समाज विघटित हो रहा है। ज़रूरत है एक रूपता की, एक निष्ठा की। जब हम एकजुट होंगे, सुसंगठित होंगे, तभी हमारा विकास होगा। और जब हमारा विकास होगा तो हमारे समाज का विकास होगा, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। इसी के संदर्भ में 4 पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं कि तुम हमारे बनो, हम तुम्हारे बने। तुम हमारे बनो, हम तुम्हारे बने। एक दूजे के दोनों सहारे बने। जब हम एक साथ नहीं, एकजुट नहीं होंगे तो हमारा विकास संभव नहीं है। इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां हैं कि तुम हमारे बनो, हम तुम्हारे बने। एक दूजे के दोनों सहारे बने। और चांदनी चांद से दूर होती नहीं, चांदनी चांद से दूर होती नहीं। तुम नदी हो तो हम किनारे बने। तुम नदी हो तो हम किनारे बने। तुम हमारे बनो, हम तुम्हारे बने। अंत में आज इस प्रांगण में हमारे गुरु रह चुके जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको नमन करते हुए उनके प्रेम को याद करता हूँ। हमारे गुरु रह चुके हैं स्वर्गीय डॉक्टर गुप्त जी, उनको मैं उनकी याद में कुछ पंक्तियाँ सुनाने का प्रयास करता हूँ। 4 पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये उनका निजी खेत है और उसमें हमारी मुलाकात उनसे कभी अक्सर हुआ करती थी। तो उनके संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक दीपक जला दीजिए प्यार का, एक दीपक जला दीजिए प्यार का। जिससे एहसास हो मन के विश्वास का, जिससे एहसास हो मन के विश्वास का। और दूर रहे ना पड़े यदि कभी आपसे, दूर रहे ना पड़े यदि कभी आपसे। फिर भी जीवन मिले प्राण आधार का, एक दीपक जला दीजिए प्यार का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे प्यारे श्रोतागण बंधुओं, शुक्ला जी जो अपने विचारों के अनुसार कविता का सृजन करके हमारे बीच में इस कविता को प्रस्तुत किया है, वास्तव में बड़ी ही प्रशंसनीय है। इन्होंने इस संस्था के जो स्मारक स्वरूप हैं उनके विषय में जो भी पंक्तियों को इन्होंने कहा वो सारगर्भित हैं और थोड़ी ही पंक्तियों के द्वारा इन्होंने उनके समग्र जीवन के इतिहास को भर दिया। धन्यवाद आपके लिए। और हम आपकी आशा करेंगे कि ऐसे आपका अक्षुण्ण प्रेम जो है इस संस्था के लिए निरंतर बरकरार रहेगा। धन्यवाद शुक्ला जी।
हमारे बीच एक और सम्मानित अग्रज जो इस संस्था में पदार्पण कर चुके हैं। और आप हैं, क्या हैं, कैसे हैं? दो पंक्तियां हमारी। हिंदी उर्दू से सराबोर, हिंदी उर्दू से सराबोर, कविता के परम उपासक, हिंदी उर्दू से सराबोर, कविता के परम उपासक, वाणी में है शब्द नहीं, मैं वर्णन करूं कहाँ तक, मैं वर्णन करूं कहाँ तक। कविता पाठ के द्वारा, कविता पाठ के द्वारा सबका करी हैं हक्का बक्का, और श्री संकटा प्रसाद जी जैसे कवि हैं इक्का दुक्का, कवि हैं इक्का दुक्का। भाई संकटा प्रसाद जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे श्रोतागण बंधुओं को आप अपने मुखारविंद से ऐसी भव्यपूर्ण कविता का पाठ करें कि जिससे सब लोग आश्चर्यचकित होकर के आपके अनुगामी हों। धन्यवाद शुक्ला जी। माँ सरस्वती के श्री चरणों में 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। बीणा बादिन का वरदान मिलता रहे, बीणा बादिन का वरदान मिलता रहे, उनके चरणों में अनुराग बढ़ता रहे, उनके चरणों में अनुराग बढ़ता रहे। अज्ञान का तिमिर रह न जाए कहीं, अज्ञान का तिमिर रह न जाए कहीं, ज्ञान दीपक हमेशा ही जलता रहे, ज्ञान दीपक हमेशा ही जलता रहे। बीणा वादिन का वरदान मिलता रहे। माँ शारदे का दामन न छूटे कभी, माँ शारदे का दामन न छूटे कभी, प्यार उनका हमेशा ही मिलता रहे, प्यार उनका हमेशा ही मिलता रहे। माँ की कृपा रहे हर घड़ी आप पर, माँ की कृपा रहे हर घड़ी आप पर, कारवां जिंदगी का ये चलता रहे, कारवां जिंदगी का ये चलता रहे, कारवां जिंदगी का ये चलता रहे। कामना है यही आप सबके लिए, कामना है यही आप सबके लिए, ज्ञान वैभव हमेशा ही बढ़ता रहे, ज्ञान वैभव हमेशा ही बढ़ता रहे। लहलहाता रहे ये चमन आपका, लहलहाता रहे ये चमन आपका, सद्गुणों का सुमन रोज खिलता रहे, सद्गुणों का सुमन रोज खिलता रहे। वीणा वादिन का वरदान मिलता रहे। और ख़ास तौर से ये काव्य संगम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित है। कल 26 जनवरी है। ये गणतंत्र दिवस हमारी आप सबकी ज़िंदगी में बड़ी ही शहादत के बाद आया। उन शहीदों को हम याद करें, उनको नमन करें। एक मुक्तक उनके लिए समर्पित है। दोस्तों हम शहीदों को हमेशा याद रखेंगे, दोस्तों हम शहीदों को हमेशा याद रखेंगे, उनके सपनों का भारत आज़ाद रखेंगे, उनके सपनों का भारत आज़ाद रखेंगे। इस चमन को हम कभी वीरान होने देंगे, इस चमन को हम कभी वीरान होने देंगे। सींचेंगे इसे लहू से आबाद रखेंगे, सींचेंगे इसे लहू से आबाद रखेंगे। और राष्ट्र ध्वज जो हर देश का प्रतीक होता है, हमारे यहाँ का जो तिरंगा है उसको समर्पित हैं 4 पंक्तियाँ। जब तक कायम रहे ये जमी आसमां, जब तक कायम रहे ये जमी आसमां, ये शहीदों की कायम निशानी रहे। जब तक कायम रहे ये जमी आसमां, ये शहीदों की कायम निशानी रहे। कोई गम नहीं हम रहें ना रहें,
कोई गम नहीं हम रहे ना रहे, मेरे भारत की अमर कहानी रहे, मेरे भारत की अमर कहानी रहे। और ये काव्य गोष्ठी देश के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित है। तो ख़ास तौर से कविता या जो रचनाएं हों, अगर देश के लिए समर्पित हों, कौम के लिए समर्पित हों, मुल्क के लिए समर्पित हों, आवाम के लिए, तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। देखिए, ये कौमी एकता पर, कौमी एकता की बुनियाद पर टिकी हुई ये रचना निश्चित है आप सबके दिलों में एक एहसास पैदा करेगी। वतन ये गुलशन सा खिला चाहिए, वतन ये गुलशन सा खिला चाहिए, दिलों में मोहब्बत का सिलसिला चाहिए। वतन ये गुलशन सा खिला चाहिए, दिलों में मोहब्बत का सिलसिला चाहिए। वफ़ा की खूबियाँ ख़त्म हो ना कभी, वफ़ा की खूबियाँ ख़त्म हो ना कभी, हर किसी के लिए एक दुआ चाहिए। वफ़ा की खूबियाँ ख़त्म हो ना कभी, हर किसी के लिए एक दुआ चाहिए। वतन ये गुलशन सा खिला चाहिए, महफूज हो वतन दिल में आरज़ू रहे, महफूज हो वतन दिल में आरज़ू रहे, हर वक्त जानो दिल ये फ़िदा चाहिए, हर वक्त जानो दिल ये फ़िदा चाहिए। और हम आप ये जात मजहब के चक्कर में हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जाति मजहब से यारो क्या वास्ता, जाति मजहब से यारो क्या वास्ता, फूल माला सा दिल मिला चाहिए, फूल माला सा दिल मिला चाहिए। इंसानियत दिलों की अमानत बने, इंसानियत दिलों की अमानत बने, गर खुदा साथ है तो और क्या चाहिए, गर खुदा साथ है तो और क्या चाहिए। और आखिरी पंक्तियां हैं। ये मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा इतने दिन तक चला, ये उसके लिए मेरा ख्याल तो ये है कि दिल की मस्जिद में हो खुदा दोस्तों, दिल की मस्जिद में हो खुदा दोस्तों, दिल की दरगाह में हो खुदा दोस्तों, मन के मंदिर में राम लला चाहिए, मन के मंदिर में राम लला चाहिए। वतन ये गुलशन सा खिला चाहिए, वतन ये गुलशन सा खिला चाहिए, दिलों में मोहब्बत का सिलसिला चाहिए। धन्यवाद। अभी शुक्ला जी हम श्रोता बंधुओं को कितना मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रेरणात्मक ओजस्वी भाषा में भी कहा, सरलता के साथ भी कहा है। इसके लिए हमारे दो शब्द। शुक्ला जी, हिंदुस्तान एक गांव है, हिंदुस्तान एक गांव है, पहरेदार हम सभी। हिंदुस्तान एक गांव है, पहरेदार हम सभी। और हिंदुस्तान एक नाव है, खेवनहार हम सभी। हिंदुस्तान एक नाव है, खेवनहार हम सभी। और हिंदुस्तान एक मंच है, हिंदुस्तान एक मंच है, किरदार हम सभी। और हिंदुस्तान एक म्यान है, तलवार हम सभी। हिंदुस्तान एक म्यान है, तलवार हम सभी। शुक्ला जी, हम सभी तलवार हैं, हम सभी जो हैं तलवार हैं। सरस कविता बाणी बाणो बबू, बाणी से बाण हम बने हैं, तभी तो होगा कि हिंदुस्तान में सरसता में जो है तलवार भी छिपी है। अब धन्यवाद के गुप्त का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ श्रोता बंधुओं, इस परंपरा की अगली कड़ी में सम्मिलित हैं हम सब की बेटी, और नाम तो अभी नहीं बताएंगे, नाम तो आप लोग खुद ही जान लेंगे। इनके विषय में हमारे दो शब्द क्या हैं? मधुर मधुर आलाप है जिनका, मधुर मधुर आलाप है जिनका, कोयल जैसी बोल। मधुर मधुर आलाप है जिनका,
कोयल जैसी बोल और देश प्रेम से भरा हुआ है मधुर गीत अनमोल, मधुर गीत अनमोल। मधुर गीत अनमोल है स्वर में, मधुर गीत अनमोल है स्वर में, जैसे राग लपेटी और धर्म नारायण शुक्ल की पोती, धर्म नारायण शुक्ल की पोती, नागेंद्र शुक्ल की बेटी, नागेंद्र शुक्ल की। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा
वतन तेरे लिए। इस चैनल के श्रोतागण, आपके बीच में इस छोटी सी बालिका ने इतने स्वर लहरियों में अपने गीत को प्रस्तुत किया कि हम लोग आह्लादित हो गए, और यहाँ तक कि सभी लोग आह्लादित हो गए। किसी ने ताली बजाना भी याद न किया और सभी लोग भूल गए इनके केवल गीत में ना। तो हमारे आपके लिए हमारे हृदय में प्रभु जी के से शुभकामना है कि तुम बिटिया डीएम बन करके मेरे सामने कभी आओ और हम आपको आशीर्वाद दें। आए, ये दायां हाथ तुम्हारे ऊपर है। आए, तुम डीएम बनो अपने लाइफ में, ये संकल्प ले लो आज से ही। धन्यवाद, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। हाँ, इस कड़ी में आगे हम नाम जोड़ रहे हैं। कविता के अनमोल पारखी, कविता के अनमोल पारखी, कविता कानन किंग, कविता के अनमोल पारखी, कविता कानन किंग, कविता में ही रम जाते हैं संजय विक्रम सिंह, संजय विक्रम सिंह, संजय विक्रम सिंह। बहाते कविता की सरिता, बहाते कविता की सरिता, जो खुश नसीब होगा अपने में वो सुनेगा इनकी कविता, वो सुनेगा इनकी कविता। धन्यवाद सिंह साहब, आप हमारे बीच में अपने स्वर लहरियों में ना ऐसा रस बहा दीजिए कि लोग जो हैं यहाँ से भरपेट होकर के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज यहाँ पर आयोजित कवि संगम में उपस्थित सभी आदरणीय कवियों को सादर प्रणाम। इतनी भीषण ठंड में इतनी भारी मात्रा में कवियों ने यहाँ पर पहुंचकर कविता के प्रति अपने प्रेम को समर्पित किया है। आपकी उपस्थिति को, इस ठंड में आपकी उपस्थिति को देखकर सुमित्रानंदन पंत की दो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यह संघर्ष आप सबका दिखा यहाँ पर। सर ने मुझे बुलाने से पहले पंक्तियाँ पढ़ी। यहाँ पर हमारे बड़े भैया डॉक्टर अर्जुन सिंह को उपस्थित होना था। अचानक से किसी काम में जाने की वजह से उनके अनुपस्थिति में मुझे अवसर मिला, मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाया। आप सबको सुना, बहुत अच्छा लगा। कविता का सृजन इतना आसान नहीं होता है। आप लोगों को सुन करके श्रोताओं को तो ये लग रहा था कि बहुत ही आसान तरीके से कविताओं को रचा जा सकता है, उसमें बसा जा सकता है, लेकिन कविता लिखते समय कई बार कविता में अपने खिलाफ भी जाना पड़ता है। मैं शोध कर रहा हूँ BHU से मान बहादुर सिंह पर, हमारे ज़िले के कवि थे। कविता की सृजन प्रक्रिया के पीछे उन्होंने लिखा कि नहीं मिली मुझे कविता किसी मित्र की तरह अनायास, मैं ही गया कविता के पास अपने को तलाशता, अपने खिलाफ कविता जैसा अपने को पाने। तो बहुत ही कठिन काम है। हम सब एक पाठक के रूप में ही कविता को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सृजन प्रक्रिया में डूब रहे हैं। और एक कविता मैं सुनाना चाहता हूं जो इस पर है, मान बहादुर सिंह की ही कविता है, उसी को सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने, हम सब देखते हैं कि हमारे समाज में जैसे अभी सभी कवियों ने कोरोना पर कविताएं सुनाई, एक बड़ी महामारी आ जाए, हम असफलताओं को देखने लगते हैं, हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में एक घोर निराशा का दौर हमारे सामने आ जाता है। लेकिन कवि जैसे हमको रास्ता दिखाता है, हमारी समस्याओं से पहचान कराता है, वैसे ही उसके हल के लिए भी हमारे अंदर चेतना भरता है, ऊर्जा भरता है। इसी से संबंधित एक छोटी सी कविता है मान बहादुर सिंह की, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि धीरे धीरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, रातें होंगी दिन भी होंगे, धीरे धीरे पतझड़ होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, रातें होंगी दिन भी होंगे, धीरे धीरे पतझड़ होगा, आएगा बसंत भी भैया धीरे धीरे, समय नहीं है बल्ब, समय नहीं है बल्ब कि कोई बटन दबाएं लक हो जाए, कुछ भी बोएं अखुआएगा धीरे धीरे, अकुताने से कुछ ना होगा, जो भी होगा निश्चित होगा, धीरे 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 सब कुछ होगा, धीरे धीरे। बहुत धन्यवाद भाई। हम उनको अनुज कहते हैं, अर्जुन सिंह को, और उन्हीं के आप छोटे भाई हैं। तो आपने जो भी छोटी सी कविता नहीं थी, वो बड़ी भावपूर्ण कविता थी, हाँ, गागर में सागर कर दिया। और उस कविता के अर्थ को जिसने संजोया हो या प्रयास किया होगा अर्थ जानने के लिए, वो आपके समग्र जो वक्तव्य आपने दिया, जो भी आपने पंक्तियों को सुनाया, उसमें सब अर्थ उसके अंदर समाहित हो गया होगा।
और वो काफ़ी प्रेरणा पाया होगा, क्योंकि स्पष्ट है कोई काम धीरे धीरे होता है, हर चीज़ धीरे धीरे अगर होती है तो उसमें स्थायित्व आता है। अब हम इस कड़ी में आगे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सुल्तानपुर के लब्ध प्रतिष्ठित महाकवि कहिए, कवि नहीं कि महाकवि कहिए, कि आपका पदार्पण जब हुआ तो हम खिल उठे ना, जैसे सूर्य को देखकर कमल खिल जाता है। हालांकि हम कमल तो नहीं हैं, लेकिन हृदय कमल हमारा खिल गया। तो हम सोचते हैं कि आपके विषय में 2 पंक्ति जो तुरंत बनाई गई है, ज़्यादा तो ज्ञान नहीं हमको है, लेकिन सुने। बंधवा प्राय मरी के शिक्षक कवि की एक नज़ीर। बंधवा प्राय मरी के शिक्षक कवि की एक नज़ीर, और कविता की ही बनी हुई है इनकी संपूर्ण शरीर। इनकी संपूर्ण शरीर, जिनकी पूर्ण शरीर काव्य के परम पुजारी श्री हरिनाथ जी शुक्ला की अब आई है बारी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतने स्नेहिल शब्दों से आपने नवाजा। मुझे गीत की एक पंक्ति याद आ रही है कि जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है, अपने पे गुरूर आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस काबिल नहीं हूँ आप जितने बड़े बड़े शब्दों से मुझे मेरी संज्ञा दे रहे हैं। मैं सीधे आज चूँकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है और गुणीजन हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा इस गणतंत्र के महात्म्य पर कुछ पंक्तियाँ जो मैंने कल ही लिखी हैं आप सबके बीच में प्रस्तुत करूं। उसके पूर्व आज़ादी के ऊपर, आज़ादी की महत्ता या आज़ादी का क्या मतलब है हम सब के लिए, उसके ऊपर 2 पंक्तियाँ मनहरण घनाश्री में है। आप सब अपना स्नेह दें। फंदा बना फांसी वाला आज़ादी की बरमाला, और तब कहीं जाके ये दुल्हन घर आई है। अरे फंदा बना फांसी वाला आज़ादी की बरमाला, तब कहीं जाके ये दुल्हन घर आई है। अरे खूनी खेल जलियांवाला, लाल लहू लाल भाल लाला लाजपत राय। खूनी खेल जलियांवाला, लहू लाल भाल लाला, और कितनी कुर्बानियों से कीमत चुकाई है। अरे चंद्रशेखर बटुकेश्वर भगत बराती बने, चंद्रशेखर बटुकेश्वर भगत बराती बने, नेताजी बने प्रणेता गांधी की गवाही है। और इतनी प्यारी दुल्हन कुर्बान तन मन, अब नहीं होने देंगे उसको पराई है, अब नहीं होने देंगे उसको पराई है। तो इस तरह आज़ादी हमारे लिए इतनी वैल्यूएबल है, इतनी बेशकीमती है। अब आते हैं अपने गणतंत्र पर। गणतंत्र से हमें क्या मिला और क्यों चाहिए गणतंत्र? गणतंत्र देश में संपूर्ण परिवेश में, और प्रबंध सरकारी सभी लोक हितकारी हैं। लोकतंत्र जब मिला हमारे देश को, अगर गणतंत्र न मिला होता तो ये सारी व्यवस्थाएं जो बनी हैं वह शायद न बन पाती। लोकतंत्र के भवन के लिए गणतंत्र नींव की तरह है। गणतंत्र देश में संपूर्ण परिवेश में, प्रबंध सरकारी सभी लोक हितकारी हैं। और बिना गणतंत्र संभव कहाँ लोकतंत्र, कि भारतीय सभी संविधान के आभारी हैं, भारतीय सभी संविधान के आभारी हैं। और मूल अधिकार है सुरक्षित सभी के यहाँ, मूल अधिकार है सुरक्षित सभी के यहाँ, स्वतंत्रता समानता के सब अधिकारी हैं। अरे इतने वर्ग धर्म जाति संप्रदाय काबू में हैं, गूढ़ बातें हैं।
इतने वर्ग धर्म जाति संप्रदाय काबू में हैं, सबके स्वेच्छाचार पर विधि यहाँ भारी है, सबके स्वेच्छाचार पर विधि भारी है। अरे गणतंत्र देश में संपूर्ण परिवेश में प्रबंध सरकारी सभी लोक हितकारी हैं। अब गणतंत्र की एक दो नज़ीर ले लेते हैं। गणतंत्र ने क्या दिया हमारे देश को। मन में हो खोट भले, मन में हो खोट भले, जनता से वोट मिले। अरे 5 साल बाद वाला खौफ गणतंत्र से। मन में हो खोट भले, जनता से वोट मिले। 5 साल बाद वाला खौफ गणतंत्र से। सत्ता जो निरंकुश हो, जनता यदि नाखुश हो, सत्ता यदि निरंकुश हो, जनता यदि नाखुश हो, काट देगी पत्ता मिला रोब गणतंत्र से। काट देगी पत्ता मिला रोब गणतंत्र से। अरे अधिकार चलने का है ना कि कुचलने का। आपको अधिकार दिया है, अधिकार चलने का है ना कि कुचलने का। हाथी चींटी सबको संतोष गणतंत्र से। हाथी चींटी सबको संतोष गणतंत्र से। आपातकाल थोप दिया, याद करें, आपातकाल थोप दिया, न्यायालय ने रोक दिया। इंदिरा जी को आपातकाल थोप दिया, न्यायालय ने रोक दिया। निरंकुशता का हुआ लोप गणतंत्र से। निरंकुशता का हुआ लोप गणतंत्र से। या तो पहली नज़ीर थी साहब, हमारे देश को बचाया इमरजेंसी से, तो गणतंत्र ने बचाया, संविधान ने बचाया। नमन करता हूँ ऐसे विश्व के सबसे बड़े संविधान को। और दूसरी एक छोटी सी नज़ीर आजकल जो हमारे समाज में हमारे देश को मिली है संविधान की सौगात, वो मैं पेश करना चाहता हूँ कि एक आतताई आया, एक आतताई आया, सताया लूटा रियाया। कलश ढहाया और गुंबज बना गया। कलश ढहाया और गुंबज बना गया। 500 वर्ष पहले आप याद करें। अरे जन्मभूमि मुक्ति हेतु, उस जन्मभूमि मुक्ति हेतु, आस्था की तृप्ति हेतु 5 सदियों में कई युद्ध भी लड़ा गया। जन्मभूमि मुक्ति हेतु, आस्था की तृप्ति हेतु 5 सदियों में कई युद्ध भी लड़ा गया। अरे बात असंतोष की थी, बात असंतोष की थी, जन जन रोष की थी। अरे जनता का जोश वह ढांचा भी ढहा गया। अरे हुआ लोकतंत्र पुष्ट, हुआ लोकतंत्र पुष्ट, दोनों वर्ग संतुष्ट। विधि का सुराज्य फिर मंदिर दिला गया। विधि का सुराज्य फिर मंदिर दिला गया। इससे बड़ी सौगात और क्या होगी। आज चूँ नहीं हुआ और मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया। ये हमारे देश की महानता है, ये हमारे गणतंत्र की देन है, एक सौगात है। राष्ट्र प्रेम, मैं मानता हूँ प्रेम धरती पर जो है, भगवान ने इस सृष्टि को प्रेम के लिए, प्रेम के द्वारा और प्रेम से बनाया है। और ऐसे में प्रेम क्योंकि सबसे वरेण्य विषय है, इसमें राष्ट्र प्रेम की अपनी अलग एक महत्ता है, वह सर्वोपरि है मेरी नज़र में। और इसी भाव को लेकर कुछ पंक्तियाँ मैं निवेदित करता हूँ, आप सब अपना स्नेह दें। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय, प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय। राष्ट्र से प्रेम अद्भुत है, उत्कृष्ट है, प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय। राष्ट्र से प्रेम अद्भुत है, उत्कृष्ट है, प्रेम दुनिया का है। रोटियां घास की,
खाई विश्वास से, रोटियां घास की खाई विश्वास से। आज तक खास इतिहास का पृष्ठ है, आज तक खास इतिहास का पृष्ठ है। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय। यकीन करिए, इतिहास की पुस्तक में सिर्फ महाराणा के संघर्षों का अध्याय प्रिय लगता है, बाकी कौन पढ़ता है। जिसको सुनकर के जाता है तन मन सिहर, आत्म उत्सर्ग की उठती उत्कट लहर। कि जिसको सुनकर के जाता है तन मन सिहर, आत्म उत्सर्ग की उठती उत्कट लहर। भूखे प्यासे भटकना न आसान था। याद करें, लोग समझौता कर लेते हैं परिस्थितियों से। भूखे प्यासे भटकना न आसान था, है सहज पुस्तकें लिखना परिशिष्ट है सहज पुस्तकें लिखना परिशिष्ट है। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय, राष्ट्र से प्रेम अद्भुत है उत्कृष्ट है। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय। एक नज़ीर और पेश करता हूँ। बीजापुर से, कर्नाटक, बीजापुर से मुगल राज्य से छीन कर, उत्तर में आगरा दिल्ली में मुगल साम्राज्य, दक्षिण में आदिल शाह बीजापुर का शासक, बीच में मराठवाड़ा में छोटी सी रियासत। बीजापुर से मुगल राज्य से छीन कर 4 दर्जन से ज़्यादा किले जीत कर, 4 दर्जन से ज़्यादा किले जीत कर। छद्म बघनख से, याद करें, बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अफजल खां जो बीर सिवा से कदकाठी में 2 गुना था, जब उसके छल को शिवाजी ने भांप लिया तो छिपे हुए बघनक को निकाला और उसका सीना फाड़ दिया। जी, उस पर ये पंक्तियाँ आती हैं कि छद्म बघनख से अघ का हृदय चीर कर, छद्म बघनख से अघ का हृदय चीर कर, राज हिंदवी बनाना भी विशिष्ट है, राज हिंदवी बनाना भी विशिष्ट है। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय, राष्ट्र से प्रेम अद्भुत है उत्कृष्ट है। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय। कि छापा मारी और युद्ध गोरिल्ला कर, उसके पहले गोरिल्ला युद्ध कोई नहीं जानता था। छोटी सी टुकड़ी लेकर बड़ी सेना का शिकार कर लेना गोरिल्ला युद्ध होता है। छापा मारी और युद्ध गोरिल्ला कर, रख दिया शाह मुगलों की चूलें हिलाकर, रख दिया शाह मुगलों की चूलें हिलाकर, रख दिया शाह मुगलों की चूलें हिलाकर। मुगलों के चंगुल से, आगरा के किले में वीर शिवाजी को उनके सुपुत्र संभाजी के साथ कैद कर दिया जाता है और राष्ट्र प्रेम की वो भावना, उस भावना की वजह से किले को फांद कर निकल जाते हैं वीर शिवा। ये होती है प्रेम की असली मिसाल।
मुगलों के चंगुल से वीर भागा निकल। आगरे में अभी साक्ष्य अवशिष्ट है, आगरे में अभी साक्ष्य अवशिष्ट है। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय, राष्ट्र से प्रेम अद्भुत है उत्कृष्ट है। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय। अभी 2 दिन पहले जिनकी जन्म जयंती थी वीर सुभाष जी की, उनके लिए 2 पंक्तियाँ, वो भी राष्ट्र प्रेम की बेमिसाल मसाल हैं साहब। कि देश से भाग कर विदेशों से मांग कर, देश से भाग कर विदेशों से मांग कर, हिंद सेना रची अपना सब त्याग कर, हिंद सेना रची अपना सब त्याग कर, हिंद सेना रची अपना सब त्याग कर। हौसले पस्त कर दांत खट्टे किए। अंडमान निकोबार, बर्मा, नागालैंड तक जीत लिया था नेताजी ने। हौसले पस्त कर दांत खट्टे किए, नेताजी से ब्रिटिश आज तक रुष्ट है, नेताजी से ब्रिटिश आज तक रुष्ट है। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय, राष्ट्र से प्रेम अद्भुत है उत्कृष्ट है। प्रेम दुनिया का है। एक और नज़ीर, 2 और नज़ीर, 2 कीजिए। बेशक। गोली फट से चली, गोली फट से चली और फटी कनपटी, घेरा डाले पुलिस रह गई देखती। अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज। गोली फट से चली और फटी कनपटी, घेरा डाले पुलिस रह गई देखती। ली कसम आखिरी दम निभाया उसे, ली कसम आखिरी दम निभाया उसे। अपनी आहुति से आजाद संतुष्ट है, अपनी आहुति से आजाद संतुष्ट है। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय, राष्ट्र से प्रेम अद्भुत है उत्कृष्ट है। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय। अंत में 2 पंक्तियां हम सबके लिए। जलने को रोज जलते हैं लाखों दिए, जलने को रोज जलते हैं लाखों दिए, कौन गिनता है कितने जले या बुझे, कौन गिनता है कितने जले या बुझे। कितने लोग रोज़ पैदा होते हैं, कितने चले जाते हैं, कोई हिसाब नहीं रखता। जलने को रोज जलते हैं लाखों दिए, कौन गिनता है कितने जले या बुझे। माँ के मंदिर में, माँ के चरणों में जो दीप टिम टिम जला, माँ के चरणों में जो दीप
टिम टिम जला, उससे रोशन मेरा मन मेरी दृष्टि है, उससे रोशन मेरा मन मेरी दृष्टि है। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय, राष्ट्र से प्रेम अद्भुत है उत्कृष्ट है। प्रेम दुनिया का है श्रेष्ठ शाश्वत विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, हमने जितना शुक्ला जी के विषय में सुना था उससे कहीं अधिक है। जितना मैंने शुक्ला जी के विषय में मुझे ज्ञात हुआ था, मुझे बताया गया था, उससे कहीं आप अधिक हैं। और हम भाई अमित कुमार तिवारी जी को धन्यवाद कहेंगे। हाँ तो है नहीं, लेकिन जो आपके विषय में उन्हें कभी चर्चा किया बाज़ार में और हम आप तक पहुंच सके, वे हमारे गुरु हैं कि आप तक पहुंच सके। आपने जो भी कविता पाठ करके और इस प्रांगण में अपने स्वर लहरियों के द्वारा, स्वर भंगिमा के द्वारा, हैं सस्वर गेय के द्वारा आपने जो भी यहाँ एक रौनक फैलाई, वास्तव में काबिल तारीफ़ है। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने जो है इतने बड़े बड़े मंच पर आसीन होकर के कविता का पाठ किया और एक छोटे से एक इस घास फूस के जंगल में आप जो है वहाँ मंगल करने आ गए। हम आपके सपरिवार बहुत बड़े आभारी हैं, धन्यवाद। और आपके कविता के साथ मैं भी बोलना चाहता था, लेकिन जानता था कि मैं जीरो हूँ, इस नाते क्यों आपके साथ बोलूँ। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे आपके लिए कि तन से भारी श्वास है। आपने श्वास के विषय में कहा, उसी श्वास के विषय में, तन से भारी श्वास है इसे समझिए खूब, इसे समझिए खूब, मुर्दा धारा में बह जिंदा जाता डूब। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित श्री संकटा प्रसाद जी शुक्ला, जो अंग्रेजी और हिंदी के प्रति समान अधिकार रखते हैं और आपके बीच में ये दो पंक्तियों के द्वारा अपने हृदय के उद्गार को आप तक पहुंचाएंगे। हम आपके आभारी हैं। आप प्रारंभ करें। इस काव्य संगम में उपस्थित कवियों के लिए मेरे दिल में दो दो शब्दों के उद्गार हैं। मैं सबसे छोटे से स्नेह के तौर पर, मेरी छोटी बहन है, उसके लिए मैं वो है क्या चीज़, उसके लिए दो शब्द कहूँगा। स्वर कोकिला सा निराला लगे, स्वर कोकिला सा निराला लगे, गीत गायन की एक पहचान न्यारी। बहुत अच्छे, बहुत स्वर कोकिला सा निराला लगे, गीत गायन की एक पहचान न्यारी। स्वर की देवी कहें, स्वर की देवी कहें या रागेश्वरी, स्वर की देवी कहें या रागेश्वरी, शुक्ल नागेंद्र की है सुता सुकुमारी। बहुत अच्छे, बहुत शुक्ल नागेंद्र की है सुता सुकुमारी। कुमारी दिव्यांशी, कुमारी दिव्यांशी, कुमारी दिव्यांशी जी के लिए शब्द थे। और अब मैं अपने शुक्ल जी को, मैंने पहले ही कह लीजिए कि इनके दर्शन ही किए या इनसे मैं मिला प्राथमिक विद्यालय में, तो बड़े ही सहृदयता के साथ मिले। इनके लिए पंक्तियां हैं। ये तो था कि उस टाइम ही कही जाए, चलिए अब भी कह लेते हैं। तशरीफ़ लाइए शुक्ल हरिनाथ जी, तशरीफ़ लाइए शुक्ल हरिनाथ जी, इंतज़ार कर रहे कुछ सुना दीजिए, इंतज़ार कर रहे कुछ सुना दीजिए। आपके दिल में है एक समंदर छिपा, बहुत अच्छे, बहुत आपके दिल में है एक समंदर छिपा, एक सरस ज्ञान गंगा बहा दीजिए, एक सरस ज्ञान गंगा बहा दीजिए। शुक्ल जी के लिए मेरे दिल में ये विचार थे, ये भावनाएं थी। और हमारे बीच ये सब कुछ जो हो रहा है, ये आरके हैप क्लासेज की तरफ से, इस चैनल के माध्यम से, और उसके संस्थापक डॉक्टर आरके गुप्त जी
की ही बदौलत हो रहा है। हम आप जो यहाँ इकट्ठा होते हैं, हुए हैं आज इस प्रांगण में, ये जो शानदार कार्यक्रम हुआ, उनके लिए डॉक्टर R.K. गुप्त जी के लिए है। यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि संस्थापक मुझे न कहिए, इसके लिए संस्थापक 5 हैं, जिसमें श्री सुभाष चंद्र तिवारी जी हैं, श्री LP मिश्र हैं, श्री R.C. मिश्रा जी हैं, साथ साथ आप हैं और एक और है। हाँ, ये उनको आप कहिए, हमें ना कहिए। ये आपके बड़पन की बातें हैं, आपकी महानता है। आप बड़े ही रसिक हैं और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। और ये जब माने कि अपने ये कह लीजिए कि ज़िले की एक अजीम शख्सियत, वाल्मीकि रामायण पर जिसकी PhD है, अपने में बहुत ही अजीम, बहुत ही महान, उनके लिए है। अवधि की ही भाषा में है, इनके कविता बहुत सुघर लागे, इनके कविता बहुत सुघर लागे, सरस लागे और मनहर लागे, सरस लागे और मनहर लागे, इनकी रचना पर सबके नज़र लागे, इनकी रचना पर सबके नज़र लागे। रस छंद से भरी गगर लागे, रस छंद से भरी गगर लागे, रसिक मनमा जैसे एक लहर लागे, रसिक मनमा जैसे एक लहर लागे। और डॉक्टर अशोक शुक्ल जी, मैं नाम तो सुना करता था, हमारे बहुत ही करीब के हैं, हम आप बहुत 2-3 किलोमीटर की दूर के हैं, 4 किलोमीटर के, लेकिन आज पहली बार मिल रहे हैं। उनके लिए देखा है पहली बार, बेहद, हाँ देखा है पहली बार, तो अब तो मिलेंगे क्या, दूर कहाँ है, अब तो दिल में है हम सभी लोग जितने यहाँ हैं। मन की दूरी नज़दीक हो तो जी जी दूरी नहीं रखती। जी, तो डॉक्टर अशोक शुक्ल जी को समर्पित हैं ये पंक्तियाँ। प्रखर ज्ञान की प्रखर आवाज़ है, प्रखर ज्ञान की प्रखर आवाज़ है, प्रखर ज्ञान की प्रखर आवाज़ है, जिस पर जमाने को नाज है, जिस पर जमाने को नाज है, कविता को जिसने ऊंचाई दिया, कविता को जिसने ऊंचाई दिया, हिंदी का वो सरताज है, हिंदी का वो सरताज है। डॉक्टर अशोक शुक्ल जी को समर्पित थी ये पंक्तियाँ। और सुभाष तिवारी जी आंचलिक कविता के श्रेष्ठ कवि, अवधि के पुरोधा। आज तो ठंडी भी बहुत है, तो ऐसे में नहीं तो आपको एकदम भाव विभोर कर देते, आप कहाँ बैठे हैं सब कुछ भूल जाते। उन्हीं के लिए था ये, बुलाने के लिए बात थी। तो आवा चंद्र तिवारी, आवा चंद्र तिवारी हम रहिया निहारी, आवा चंद्र तिवारी हम रहिया निहारी, आपन कविता सुनावा सबके मन हरसावा, यह अवसर पे सबके मन हरसावा, यह अवसर पे अब जिन बहकावा, देशभक्ति जगावा, यह अवसर पे आवा सुभाष तिवारी हम रहिया निहारी। ये तिवारी जी के लिए था। और अपने बीच एक इसी छोटी बहन की तरह ही बहन जी थी वो, लेकिन यहाँ है नहीं, मौके से कोई बात होगी, वो श्रीमती वंदना मिश्रा जी। और बहुत ही माने कि आपके ख्यालात में डॉक्टर साहब के वो कई बार चर्चा हुई और रही, लेकिन कोई बात होगी नहीं आई। उनके लिए था कि गीत गायन की एक अद्भुत किरण, गीत गायन की एक अद्भुत किरण रोशन है आज, ये मान लिया जा रहा कि है, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति है। ठीक है, दूर ही सही, कोई बात जी जी, भजन गायन की एक अद्भुत किरण, गीत गायन की एक अद्भुत किरण रोशन है आज जिससे चमन। आज होती तो फिर ये उनकी स्वर लहरियाँ यहाँ गूंजती। रोशन है आज जिससे चमन, आवाज़ दे रहा ये अहले वतन, आइए वंदना जी सुनाइए भजन, आइए वंदना जी सुनाइए भजन। तो समझ लीजिए कि आई और सुना गई। हम आप उनके लिए 2 पंक्ति हमारी ओर से यहाँ से ये मैं भेज रहा हूँ। और कुल मिलाकर के मोबाइल से तो बहुत दूर दूर तक पहुँच जाता है, हमारे स्वर वल्लीपुर तक पहुँच ही जाएंगे।
रामायण की उपासिका हैं, रामायण की उपासिका हैं, ज्ञान की अनुपम थाती। रामायण की उपासिका हैं, ज्ञान की अनुपम थाती। संत मीरा के प्रबंधक, सुभाष मिश्र के जीवन साथी, सुभाष मिश्र के जीवन साथी, सुभाष मिश्र के जीवन साथी। संत मीरा की प्रधानाचार्य, नाम वंदना करें वंदना, हमको है स्वीकार, हमको है स्वीकार। धन्यवाद। और हम आप सभी के बहुत बहुत इतने आभारी हैं कि हम शब्दों में वह वर्णन नहीं कर सकते हैं। मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं आप लोगों की कहाँ तक प्रशंसा करूं। आप लोगों ने इस ठंड में जो भी अपना समय दिया, लेकिन हम इस पर आह्लादित हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप जैसी शख्सियत का यहाँ पर आगमन हुआ और ये परंपरा जो स्टार्ट हुई है, प्रारंभ हुई है। आप लोग आशीर्वाद जरूर देंगे कि परंपरा नित्य प्रति चलती रहे, आगे बढ़ती रहे और जो भी आज है इससे कहीं बेहतर, कहीं और अधिक रूप में आप सभी यहाँ पर प्रस्तुत हों और अपनी कविता का पाठ करें। कि एक ही मुझे बात याद आ रही है कि मुसीबत में गरीबों की इबादत कम नहीं होती, मुसीबत में गरीबों की इबादत कम नहीं होती, और करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, तो कीमत कम नहीं होती। तो आपने मैं इस गरीबी के माहौल में आपने जो भी कुल मिला करके साथ दिया, हम सोचते हैं कि हमारी ये धारा जो है कुछ भी हो जाए, लेकिन कि ये स्वर्ण जैसी चमकती रहे और उसमें हम आपको हमेशा बुलाते रहें और आप ये महसूस करते रहें कि यही प्रांगण है, वैसा था आज जैसा हो गया है। अब आपका प्रेम स्नेह है सब भरा रहे हमारे साथ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।